हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। पर आपको बता दें कि दीपावली सिर्फ भाई दूज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पर्व छठ तक चलता है। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में मनाया जाने वाला ये पर्व बेहद अहम पर्व है, जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छठ पर्व वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छठ पूजा के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छठ केवल एक पर्व ही नहीं है, बल्कि एक महापर्व है जो कुल 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से शुरू होता हुआ ये पर्व उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने तक चलता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि यह पर्व कब और कैसे मनाया जाता है। तो आपको बता दूं, कार्तिक शुक्ल की षष्ठम तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा में छठी मैया के साथ सूर्य भगवान की भी उपासना की जाती है। अगर लोक मान्यताओं की माने तो छठी मैया और भगवान सूर्य में भाई बहन का रिश्ता है। माता छठी को प्रसन्न करने के लिए और भगवान सूर्य को धन्यवाद करने के लिए उनकी पहली किरण और आखिरी किरण को अर्घ्य दिया जाता है। पर आपको बता दूं कि इस पर्व को आप जितना आसान सोच रहे हैं, ये उतना आसान भी नहीं है। इस पर्व में व्रतियां यानी वे महिलाएं जो व्रत रखती हैं, 36 घंटे तक बिना अन्न जल ग्रहण किए छठी मैया की उपासना करती हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया बहुत जल्द रुष्ट हो जाती हैं। इसी कारण इस पर्व की सभी विधियों को बहुत सावधानी से पूरा किया जाता है और साथ ही साथ छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक सामग्री की शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को नहाए खाए मनाकर इस पर्व की शुरुआत होती है। उसके अगले दिन पंचमी को खरना मनाया जाता है। दुनिया के डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उपासना की जाती है एवं सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर तथा छठी मैया की पूजा कर इस पर्व का समापन होता है। इस पर्व को मनाने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? अगर आप भी यही सवाल सोच रहे हैं तो चलिए पहले इस पर्व के धार्मिक महत्व की बात कर लेते हैं। वैसे तो छठ पूजा मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्त्री को संतान नहीं हो रही होती है, अगर वो इस छठ माता की पूजा करती है तो उसे जल्द ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। पर इसके अलावा भी लोग अलग अलग मन्नतें मांगते हैं और उन मन्नतों को पूरी करने के लिए छठ माता की अलग अलग प्रकार से आराधना करते हैं। उन आराधनाओं में से एक है पानी में खड़े रहकर आराधना करना। लोग मन्नत पूरी होने पर संध्या अर्घ्य के बाद सूर्य के अस्त होने तक छठी मैया और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए पानी में खड़े रहते हैं। फिर अगले सुबह 4 बजे से उषा अर्घ्य होने तक पानी में खड़े रहते हैं। अब बात कर लेते हैं उन धार्मिक कहानियों की जिनमें छठ माता की पूजा को बताया गया है। राजा प्रियमवद और रानी मालिनी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब उन्होंने कश्यप ऋषि के बताए विधियों के अनुसार छठी मैया का व्रत किया था एवं पुत्र सुख प्राप्त किया था। नंबर 2, महाभारत काल के समय माता कुंती ने छठ के दिन सूर्य की उपासना करते हुए उन्हें अर्घ्य अर्पण किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उन्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वर दिया था। इसी वर को फलीभूत होने के लिए माता कुंती ने जब वे कुंवारी थी तभी एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसे लोक लाज के कारण उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिया था। बाद में यही बालक महाभारत युद्ध का एक महान योद्धा बना और सूर्य पुत्र कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। नंबर 3, छठ पूजा का व्याख्यान रामायण में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, तब राम राज्य की शुरुआत करने से पहले भगवान राम और माता सीता ने राज्य की तरक्की के लिए छठ माता का व्रत किया था। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केवल धार्मिक कारणों के लिए ही छठ पर्व नहीं मनाते, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है। पर वैज्ञानिक कारण बताने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी छठ पूजा के वैज्ञानिक कारणों का पता चल सके। दरअसल षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय घटना है। उस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। वैसे तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों का नगण्य भाग ही पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाता है। सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरण की मात्रा मनुष्यों या जीवों के सहन करने की क्षमता होती है। पर छठ जैसी खगोलीय स्थिति में सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंच जाती हैं और इसी कारण जब व्यक्ति पानी के अंदर खड़ा होता है तो उसके शरीर को पराबैंगनी किरणों का प्रभाव नहीं पहुंच पाता। पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें इतनी अधिक मात्रा में
में पृथ्वी पर कैसे पहुंचती हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपको बता दूं, ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत चंद्रमा से सूर्य की किरण पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होकर आती है, जिससे पराबैंगनी किरणों की मात्रा बढ़ जाती है। इसी कारण कार्तिक मास की अमावस्या के 6 दिन बाद इस पर्व को मनाया जाता है। क्या आप भी छठ पर्व को मनाते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे और छठ माता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। पर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।